नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको काफ़ी अंतर करना बताए थे, यानी विलोम शब्द समानार्थी शब्द में अंतर करना बताया था। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर करना। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे बिंदी लगनी है, कहाँ पे चंद्र बिंदी लगनी है। तो इन्हीं अंतरों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम अनुनासिक की बात करते हैं। अनुनासिक अगर हम जब बोलते हैं तो इसी से ही पता चलता है। नासिक मतलब नाक से निकलने वाली आवाज़, यानी कहने का मतलब ये है अनुनासिक ये है जब उच्चारण करते हुए जो नाक जो जो स्वर है, स्वर के बाद स्वर है वो नाक से निकलते हों, वो हमारा कहलाता है अनुनासिक। जैसे कि अगर हमने बोला दांत, सांच, आँच, वो हमारा क्या हो गया? अनुनासिक। अनुनासिक में हमेशा चंद्र बिंदी आती है। दांत, सांच, ये हमारी क्या है? चंद्र बिंदी में आएगी। और जो अनुस्वार होगा उसमें सिर्फ बिंदी आती है, जैसे डॉट बिंदी होती है दोस्तों, उसी तरीके से अनुस्वार में क्या होता है? अनुस्वार वह है जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन हो। अनुस्वार वह है जो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन हो। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा स्वर और व्यंजन, यानी वोवेल और कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू, और बाकी जितने बचते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। उसी तरीके से आपके हिंदी में भी होते हैं। तो स्वर के बाद आने वाला व्यंजन होता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार में हम क्या कह सकते हैं? अनुस्वार में जैसे रंग है, ढंग है, तंग है, और काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें बिंदी लगा के हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक में ज़ाहिर सी बात है कि आपको अंतर करना समझ में आ गया होगा। और ये हमेशा वर्ण के ऊपर ही लगाए जाते हैं। ये जब भी चिन्ह लगाए जाते हैं वर्ण के ऊपर, इनमें खास एक बात ये होती है कि वर्ण के ऊपर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह मैंने आपको बताया था कि 2 मीनिंग्स ज़रूर बताऊँगी। तो पहली मेरी मीनिंग है अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना या खोज, जैसे इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं रिसर्च या अनुसंधान, खोज। और दूसरा हमारा आज का वर्ड है अपकर्ता। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, कहीं पे भी अगर अप लगाओ तो समझ जाएगा वो नकारात्मक के लिए ही यूज होता है, जैसे अपमान, अपकर्ता। ठीक है, तो हमने आज आपके लिए बताया है अपकर्ता मतलब होता है दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों को कष्ट देने वाला। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे अलविदा कहती हूँ, और फिर अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। कृपया के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस क्वेरी लिखते रहें। धन्यवाद।